हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी सिन ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। और ये मेरा कान जो है ना खुला हुआ है, टोपी पहनने का कोई मतलब ही नहीं है। बट ये ना ऊपर से ना खींच मैं हाथ में पकड़ी हूँ मोबाइल को। और ये तो चलिए, तो आज जो है ना 22 तारीख है। और वैसे मैं डेट तो नहीं बताती, तो बट ठीक है, कोई बात नहीं है। और यूट्यूब पे तो वैसे सभी हैं, मैं सबकी देखती हूँ, तभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। कुछ कुछ मैं सब थोड़ा थोड़ा सारे यूट्यूबर क्या मैं बता दूँगी थोड़ा थोड़ा, जैसे कि आप लोगों को पता चलेगी कि हाँ, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों का चरित्र जो है ना यूट्यूब पे सीधा दिखता है। कोई कितना भी बनावटी पन्ना कर ले, कितना भी मखौटा डाल ले, तो हाँ, एक हैं क्या हैं। तो ऐसे तो उन लोगों का नाम जगत भैया पड़ा है, जगत दीदी पड़ा है। तो किसी के शादी में गए हुए हैं, तो उन्होंने अपने उसमें अपने टाइटल में नहीं, मतलब फेसबुक के टाइटल पे मेरी फलानी, मतलब मेरी बीवी से दुल्हन से तो ज़्यादा मेरी बीवी सुंदर है। ऑब्वियसली, चाहे किसी की बीवी कैसी भी हो, सुपनखा हो, तड़का हो, जो भी हो जैसे भी हो, लेकिन पतियों को बोलना पड़ता है कि भाई तू लक्ष्मी है। भले वो स्वभाव से मंथरा क्यों नहीं हो, लेकिन पतियों को बोलना पड़ता है। पहले के टाइम में पत्नी डरती थी पति से, ठीक है। लेकिन अब का जो टाइम है ना, आ, एकदम से उल्टा है। लोग डरता है। इस चीज़ पे मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया है और मैं आज भी बना रही हूँ। तो ये चीज़ है, बहुत लोग डरते हैं। तो भाई, डरने की कोई बात नहीं है। महाकुंभ के मेला में चले जाइए, सभी नागा साधु बन जाइए। सुसाइड करने से तो बढ़िया है कि आप नागा साधु बन जाइए, सारे झंझट से समापन हो जाएगा। चलिए, तो वो वो डाले थे कि मतलब दुल्हन से ज़्यादा सुंदर मेरी बीवी लग रही है। ये अच्छी बात है भाई। जब आपकी सुंदर बीवी है ही, अभी कोई बच्चा नहीं है, शादी के 5-6 साल हो भी गया है, बच्चा भी नहीं है, तो आपका दिल हमेशा एक बच्चे वाले एक माँ पे ही आपका दिल क्यों आता है? एक बच्चे, दो बच्चे, जिसका भी हो, उसी पे आपका दिल क्यों आता है? तो ये चीज़ जो मुझे कोई बोलता है ना कि हाँ मेरा ये है, ये सब झूठी बनावटी बातें हैं, इतना सोच के रख लीजिए। और आपको हमेशा ब्लॉग बनाना दूसरे के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कि दूसरे की औरत के साथ। हमें तो सबसे गंदा लगता है ना कि पता नहीं उसको इतना जानने के बाद भी कोई अपनी बीवी पत्नी का ब्लॉग उसके साथ कैसे बनाने देता है सब। क्योंकि भाई वो तो आज बना लेगा, कहते हैं ना कि साथ बैठ के हंस गए और पीठ पीछे डस गए, है ना। ऐसे लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, चाहे अपने हो चाहे जो भी हो, ऐसे भी लोग हैं। तो वो डाले कि मतलब मेरी और भी बीवी भी इतरा गई कि भाई देखो, भले कहीं भी, लेकिन एक तो ये हकीकत नहीं होता है। अच्छा चलिए, ये बात हो गया। उस पर ये मैं उनको एक संदेश दी हूँ, यदि उन तक ये पहुँच जाएगा। हालांकि उनके बहुत ज़्यादा चेले हैं जो कि मेरे लाइव में आकर के मुझे डिस्टर्ब करते हैं, बट कोई नहीं। मुझे डिस्टर्ब जो करते हैं ना, उनको समझाने भी बड़ी अच्छे तरीके से आता है। आपको पता भी होगा, नाम है पिंकी सिन, यानी कि छत्रानी। ओके, तो ये याद रखिएगा। चलिए, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो अब आती हूँ मैं जगत दीदी पर। जगत दीदी तो जगत दीदी ही हैं, कोई बात नहीं है भाई। हुआ सारा मामला, सॉर्ट आउट हो गया। सब कोई अपने अपने व्यूज़ डॉलर्स में अपना कमा लिया, सब ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ हो लिया। अब उनकी मैं भाभी पे आती हूँ। भाई, घूम फिर करके ना सुई जो है ना बाड़ा पे ही आता है, ठीक है। तो वो डाली थी, थंबनेल में डाली हैं मेरी ननद की शादी, जबकि उनके रिलेटिव की शादी है। तो भाई, अ, ऐसे झूठ अफवाह नहीं, ऐसे टाइटल आप लोग को नहीं डालना चाहिए। अब ताकि ना इस पे ना ज़्यादा व्यूज़ आए, हाँ, मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा आए, लाइक्स ज़्यादा आए, ये वो। और जब लोग देखने जा रहा है तो वो उसके रिलेटिव का है। तो ऐसे ऐसे अब तो मानना पड़ेगा ना कि भाई अपनी ननद का ही कमाई खाते हो तुम लोग।
देखिए कोई किसी की कमाई नहीं खाता, ठीक है, ये भगवान का सब कुछ है, उनका है, कौन किसके हाथों दे रहा है। आज मान लीजिए कि देखिए मैं किसी की मदद करी या मुझे कोई मदद कर रहा है, तो कोई ये अपने आप को घमंड दिखाएगा कि हाँ मैं उनको उनको दे रही हूँ, चाहे जो भी हो, ऐसा मत सोचिए। ये ऊपर वाले ना किसके हाथ से दिलवाना है, किसको पर्सनली देना है, ये चीज़ जो है ना, ये भगवान तय करते हैं, इंसान तय नहीं करता है, ठीक है ना, कोई नहीं देता है। तो ये चीज़ है कि कहते हैं ना कि दानी का बेटा ही दान करता है, ठीक है, दानी का बेटा ही दान करता है। अब दुष्ट का बेटा बाल बच्चा थोड़ी दान पुण्य करेगा, किसी को 2 रुपया देगा, नहीं करता है। पापी का दुष्ट का बाल बच्चा जो होता है ना, वो अपने ही कैटेगरी के लोगों को वो भी अपनी कमाई नहीं देगा, अपनी कमाई, अपने बाप की कमाई, अपने बेटी का कमाई। तो कहते हैं कि पुनी का ही बेटा ना पुण्य करता है, पापी का बेटा बाल बच्चा जो होता है ना, वो पाप ही करता है, पाप ही सोचता है, पाप ही में 24 घंटा रहता है और दूसरे को इरिटेट करता है कि नहीं। तो यूट्यूब पे सब कुछ इंसान देख रहा है, अच्छे भी लोग हैं, पापी भी लोग हैं, पुनी भी लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, जिनको अपने से मतलब है, अपने लाइफ से मतलब है, ना किसी को एडिटेट करना है, ना ही किसी को देख करके मतलब कि उनका ये वो। तो ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करते हुए हम लोग तो इन्जॉय करते हैं, हम लोग किसी का वो देखते हैं ना, तो ऐसे बढ़िया रहता है, मैं उसको देखती हूँ। और जहाँ कोई रहता है उसका जैसे उसको देखने से लग जाता है कि हाँ। और चीज़ें कि भाई आप अपना ब्लॉग बना रहे हैं, बहुत लोग हैं कि बना रहा है, किसी को टारगेट करके, किसी को ये करके, किसी को मैं बता देती हूँ, मैं एक चीज़, मैं अपने लाइफ में ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने अपने लाइफ में किसी को अपना शत्रु नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मैं किसी को अपने लायक समझती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सोच, मेरे विचार जो है ना, एकदम मैं अपने आप को समझती हूँ कि मेरे सोच, मेरे विचार के जैसा इस संसार में बहुत कम ही लोग होंगे जो कि मेरे सोच से उनका सोच मिलता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं आपको इसके पहले भी बोली, पापी का बेटा पापी ही होगा, वो कभी पुण्य का काम कभी भी नहीं कर सकता है। और पुण्य का बाल बच्चा ही पुण्य करता है, पापी कभी नहीं। वो अपनी उसकी 1 रुपये की कमाई होगी ना, उसको रख देगा कि ये मरने के बाद ना, भले मेरा बच्चा खर्च करेगा तो करेगा, पर मैं नहीं करूँगा। तो ये चीज़ को हमेशा मैं एक सही बात बोलती हूँ, गलत बात मैं नहीं बोलती हूँ। मैं और लोगों के जैसा यूट्यूब पे जैसा नहीं हूँ कि मैं किसी को दिखा करके मैं कुछ भी ये वो किसी को टारगेट करके, नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये पसंद भी नहीं है। जो करते हैं ये उनके संस्कार है, परवरिश है, ये मैं नहीं कहती हूँ। हाँ, सभी अपने अपने जो ऑनेस्टली जो बनाते हैं, अपने मेहनत, हाँ बहुत लोग हैं जो मेरे लाइव में आकर के चुगली भी करता है, ऐसी भी बात नहीं है, बट मैं उनको समझ जाती हूँ। कहते हैं ना कि आजकल तो फीमेल से ज़्यादा मेल जो है ना, वो सबसे ज़्यादा चुगलबाज हो गए हैं। वो रिश्तों को तार तार कर देते हैं, जिसके घर में घुसते हैं ना, वो रिश्तों को ना तार तार कर देते हैं। ऐसे भी चुगलखोरे हैं सब, चुगलखोरनियाँ भी है सब, ये भी मैं नहीं कहूँगी। तो ये उनके परवरिश पे और संस्कार पे डिपेंड करता है कि नहीं। और उसके बाद तो मैं वही देखी कि उनकी भाभी जो है लगाई थी कि मन्ने ननद की शादी। भाई आपकी एक ही ननद है, सॉरी दो ननद है। हाँ, उनकी एक बहन जो है, भाई मानना पड़ेगा कि जगत दीदी की बहन है, बड़ी बहन है। भगवान ना करे कि ऐसी बहन किसी को मिल जाए। मतलब जैसे उनका शकल है ना, वैसे ही उनका स्वभाव है। इतना समझ लीजिए, भले हंसती हैं लेकिन है वो अंदर से एनाकोंडा। भाई मेरा वीडियो देखें तो देखें, मुझे कोई गम नहीं है, ठीक है। और भगवान ना करे कि ऐसी बहन किसी को भी मिले, सचमुच किसी को ना मिले। आज जो भी है ना 2 पैसा कमा रही है ना, वो अपनी छोटी बहन के वजह से कमा रही हैं, चाहे जो भी हो, उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन वो ऐसी बहन जो अपनी बहन को देख नहीं सकती है फलते फूलते, शादी हो रहा था ना, बाकी लोगों को तो छोड़िए, भाड़ में जाए, बाकी लोग तो मान लीजिए किसी के शादी से, किसी के खुशी से लोग तो जलता ही है, धनकता ही है। भैया कभी अपने भी खुशी को देख करके जल जाया करो ना। हाँ, तो उसकी बहन को बड़ा खराब लगा, बड़ी मतलब खराब लगा। सोचिए, भगवान ना करी ऐसी दुष्ट बहन ना किसी अच्छे को मिले। और मुझे तो लगता है उसकी बहन का ही काला दृष्टि जो है ना, उस जगत दीदी को लगा है। मैं ओपनली बोल रही हूँ आपको। तो
मतलब सोचिए, जिसने सिखाया पढ़ा उसको ये उसकी बहन उसकी उसको सिखा रही है गिनती। भाई किसी के हाथ का ना आप कोई आपको कुछ भी सिखा रहा है, गुरु 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 सिखाता है ना, एक अक्षर सिखाए, दो अक्षर सिखाए, पांच अक्षर सिखाए, 50 अक्षर सिखाए, तो उसको गुरु माना जाता है। वो डंडा से मारता भी है तो किसी को ना, बहुत जो ऐसे होते हैं उनको याद रहता है, अरे गुरु जी ने मारा था, गुरु जी, लेकिन वो गुरु जी का मार नहीं होता है, वो तुम्हारे लिए ना एक परिश्रम रहता है कि हाँ तुमको इस डर से ना ये काम पढ़ाई करना है मन लगा के। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, किसी को अच्छा बात बता बोलिए तो वो हमेशा उल्टा ही सोचेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ना, उसके बुद्धि में ना आपके प्रति जो है ना एकदम नफरत भर दिया गया है, एकदम कूट कूट करके नफरत भर दिया गया है। तो जो आपको मिलेगा ना वही आप आगे वाले को दीजिएगा, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई भी हो, आप उसको वही दीजिएगा। कोई भी किसी के प्रति ना मन में जहर घोल देगा ना तो वो घुल नहीं जाता है। हालांकि ये मंद बुद्धियों का ये होता है, जो स्ट्रांग है उसको आप कुछ भी कह दीजिए, उसके ना कान पे कोई फर्क पड़ने वाला है ना ही उसके दिमाग पे कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन मंद बुद्धि जो होते हैं ना उनको ज़्यादा इफेक्ट होता है, किसी भी बात का ना इफेक्ट ना बहुत जल्दी उनको होता है। तो और जो चालाक 420 होते हैं ना उनको पता है कि मेरे बातों का इस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो वो ना और बढ़िया से समझा देते हैं ऐसे मंद बुद्धियों को। जिसको ज़्यादा डिप्रेशन होता है ना, जिसको ज़्यादा डिप्रेशन होता है ना, वो उसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। ठीक है, तो भाई डिप्रेशनों वालों कृपया करके अपनी डिप्रेशन को छोड़ो, अपनी मंद बुद्धि का इस्तेमाल मत किया करो, अच्छों के पास मत मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव से ही पता चलता है। कहते हैं ना कि मैसेज करने से ही पता चल जाता है कि ये इंसान क्या है, कैसा है कि नहीं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं स्टार्टिंग में आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करके और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मेरा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगता है। मैं हमेशा जो भी बनाती हूँ सभी को देखते ही हुए मैं बनाती हूँ। किसी को अच्छा लगे, किसी को खराब लगे, किसी को तीखा लगता है, किसी को मीठा लगता है, किसी को कड़वा लगता है, किसी को जलवा लगता है। तो सभी को बाय बाय एंड टेक केयर। पिंकी सिंह ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है।